नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष श, श और स इन तीनों में क्या अंतर है। बोलते समय इनका उच्चारण हमें एक जैसा लगता है, परंतु इनमें बहुत अंतर है। श सबसे पहले हम लेते हैं कि ये तालु, हमारी जो जीवा होती है, जीभ हमारी वो तालु को टच करती है, ऊपर छूती है। तो श का आप बोल के देखिए, श, तो हमारी ये जीभ जो है तालु को ऊपर टच कर रही है। तो जैसे शक्कर, शर्म, मिसाल, शराब, देखो आपकी जीभ जब भी बोलोगे आपकी जीभ जो है ऊपर श को बोलते हुए टच करती है। और इसकी पहचान है, जितने भी व्यंजन जैसे च, छ, ज, झ, ना, ये भी तालु को टच करते हुए हम बोलते हैं। तो वैसे ही श को भी तालु को टच करते हुए जब हम बोलते हैं तो श बनता है। उसके बाद दूसरा है श, अब ये कहते हैं षटकोण वाला श, षट, षट, श। तो इसको बोलते हुए हमारी जीवा जो होती है वो ऊपर तालु को तो टच करती है, साथ में हल्की सी वो मुड़ जाती है। इसको मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा मतलब ऐसे हमारी जीभ का अंदर से थोड़ा सा मुड़ जाना बोलते हुए। तो इसकी ये पहचान है। धनुष, कृष्ण, आभूषण, षटकोण। अब जैसे षटकोण हमने बोला, हमारी दोनों दांतों के बीच में जो जीवा जो है ऐसे आगे बीच में और ऊपर को, और साथ में बोलते हुए प्रेशर भी पड़ता है। आपके बोलने पर आपके दबाव पड़ता है शब्दों के ऊपर। और इसकी और पहचान है ट, ठ, ड, ढ, ना। ये शब्द भी इसी मूर्धा स्वर से ही बोले जाते हैं बोलते हुए। ये भी इसकी एक पहचान है। अब आ गया आपका नंबर 3 स, जो सबसे आसान है। हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग स का किया जाता है। और ये दंत्य, इसको दंत्य कैसे बोलते हैं? तो भी हम स बोलते हैं, हमारी जीभ जो है दो दांतों के बीच में अगले वाले दांत को छूती है, हम बोलते हैं स। जैसे स हमने बोला तो हमारी जो जीवा है अगला वो बिल्कुल हमारे दांतों को छूते हुए आती है। और ता, त, थ, द, ध, न, तो जितने भी ये ता वाले स्वर होते हैं, त्वर्ग होते हैं, वो भी सा के, जैसे हम सा बोलते हैं वैसे त्वर्ग को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखो सागर, सांप, सरिता, समुद्र, सोहन बोलते हुए बिल्कुल भी आपके अक्षरों के ऊपर दबाव नहीं पड़ता, मुंह पर दबाव नहीं आता, प्रेशर नहीं रहता मुंह पर बोलते हुए। तो ये तो इनकी ये पहचान हुई। और एक पहचान है, जितने भी श और श, इन दोनों के शब्द जो है मोस्टली तत्सम। मैं ये नहीं कहती कि सारे शब्द तत्सम होते हैं, संस्कृत भाषा में उसका प्रयोग होता है, मोस्टली ये तत्सम होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल, और जो श वाले शब्द जो है तत्सम में आते हैं वो सा में आते ही वो तद्भव बन जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तत्सम शब्द में आता है शिर, श से बना है, और यही श यहाँ पर बदल जाएगा सिर, तद्भव में सिर, हिंदी भाषा में वो सिर हो जाएगा। उसी प्रकार दशानन, दशा में ना होता है, यहाँ पर श का प्रयोग करा है हमने, और यहाँ पर हमने 10 सिर वाला, दश में ना 10। तो इस तरह से कई शब्द जो श के हैं वो तत्सम शब्द में है, और वो ऐसे ही कई शब्द जो है वो जब तद्भव बनते हैं तो वो श से सा बन जाते हैं। और ये सा शब्द जो है सबसे ज्यादा प्रयोग में हमारी हिंदी भाषा में आता है, क्योंकि इसमें बोलने में शब्दों को हमें बहुत आसानी रहती है। और श तत्सम में और श ये भी तत्सम में ज्यादा, अधिकांश, ये नहीं कि आपके सारे शब्द जो है तत्सम होते हैं, नहीं, अधिकांश शब्द जो है ये तत्सम में आते हैं। इस तरह से आज हमने तीनों श और सा, इन तीनों का अंतर स्पष्ट हुआ। हमें किसको उच्चारण करते हुए हमें एक जैसे लगते हैं, परंतु यदि हम जीवा से देखें तो इनका बोलने का ढंग जो है अलग हो जाता है। ये स्वर्ग में, ये त्वर्ग में, और ये त्वर्ग में आते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये अंतर देखा। आशा करती हूँ सब बच्चों को आसानी से समझ आ गया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अगली आपके पास वीडियो पहुंच सके।